नमस्कार, मैं पवन। आज नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है बिल्कुल राजस्थान पुलिस की जो नई वैकेंसी है उसको लेकर होने वाला है। साथ में लगातार आपको अपडेट है, नई वैकेंसी से रिलेटेड आपको लगातार अपडेट है वो देखने को मिल रही है। साथ ही में जो भजनलाल सरकार है उनके द्वारा 9,000 पदों पर वहां पर स्वीकृति है वो दे दी गई थी। उसी के बाद में वहां पर 7,000 किस तरीके से डिवाइडेड है। अब यहाँ पर एक और आप सभी छात्रों के लिए नोटिस है वो जारी हुआ है। उस नोटिस के आधार पर आपको और भी चीजें हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही में एसआई भर्ती के लिए भी 1,000 पदों को वहां पर स्वीकृति है वो दे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले जो नोटिस है, नोटिस के आधार पर आपको जितनी भी जो चीजें हैं वो एक एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। और उसी के साथ में आपको पता है कि राजस्थान में जैसे फर्स्ट में जो भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, उसमें पहले फिजिकल हुआ था। फिजिकल के बाद में आपका एक तरीके से एग्जाम हुआ था। एग्जाम के बाद में आपकी लास्ट जो कट ऑफ है वो निकली थी। लेकिन उस टाइम क्या था, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही कम थी। इस बार क्या हुआ है, आपका सीईटी हुआ है। अब काफी ज्यादा जो स्टूडेंट है, आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जो सीईटी का रिजल्ट है, 12th बेस्ड जो सीईटी है उसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पर आपको 40% जो मार्क्स है उसकी आपको वहां पर रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होगी, तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। यानी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। उसी के बाद में वहां पर अब उसका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा एक ट्वीट है वो किया गया है। तो वो ट्वीट आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि सीईटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th बेस्ड सीईटी की बात की जा रही है। दोनों का रिजल्ट भी जनवरी महीने में ही निकालने का प्लान है। ठीक है, अभी जैसे जनवरी आपका 2025 स्टार्ट हो चुका है और इसी मंथ में आपको सीईटी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो नोटिस आया है उस नोटिस के आधार पर आपको जितने भी जो आपके डाउट है चल रहे हैं वो डाउट आपको यहाँ पर मैं क्लियर भी कर देता हूँ। ठीक है, इस नोटिस में आपको जितनी भी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये नोटिस है वो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से जारी हुआ है। एक बार मैं इसको पढ़कर आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार आप खुद भी देख लेना। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर डेट दी गई है 8/10/2024 प्रति संलग्न के द्वारा पुलिस में 5500 नए पदों को सृजन के अंतर्गत प्रथम चरण में नवीन जिलों में पुलिस लाइन हेतु पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि 8/10/2024 को 5500 पदों को एक तरीके से स्वीकृति है वो दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा 5500 पदों की स्वीकृति आपकी कब दी गई थी, 8 अक्टूबर 2024 को। उसी के बाद में यहाँ पर ये नोटिस जारी होता है और इसमें बोला जाता है कि उक्त स्वीकृति के क्रम में पदों का आवंटन नवीन जिलों में निम्नानुसार किया जाएगा। यहाँ पर 1,000 पदों की और भी ज्यादा स्वीकृति है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, टोटल आपके 6600 पद हो जाते हैं। वैसे एवरेज देखा जाए तो 7,000 पदों को लेकर यहाँ पर बात की गई है। अब बाकी जो 2,000 पद है, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको 9,000 पद बताए थे, बाकी जो 2,000 पद है वो आपके सीआईएसएफ के हैं। ठीक है, और वो पद आपके इनमें ही ऐड है वो होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कि आरआईएसएफ के 2,000 पोस्ट है वो आपकी अलग रहने वाली है। उसी के बाद में अब इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूं, इस नोटिस में आप क्लियरली देख सकते हो 1,000 पद है वो ऐसा ही भर्ती के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो पद है 1440 पदों की यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर जो नवीन जिले अभी स्टार्ट हुए हैं, आपको पता है कि टोटल पहले 51-52 जिले थे, उनको घटाकर, ठीक है, संभाग भी घटा दिए गए और जिलों को भी घटाकर अब टोटल आपके 41 जिले हैं टोटल राजस्थान में। बाकी जैसे नए जिले हैं कोटपुतली, बहरोड हो गया, डीग, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, खैरथल, बालोतरा, फलोदी, सलुम्बर। ठीक है, ये जितने भी जिले हैं इनमें पदों का विवरण है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर। उसी के बाद में यहाँ पर पदों का विवरण अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है। और अब जो आपके 10 संभाग थे उनको बढ़ा अब घटाकर 7 संभाग है वो कर दिया गया है, जिसमें कि जैसे आपका जोधपुर ग्रामीण हटा दिया गया है, जयपुर ग्रामीण हटा दिया गया है और एक और संभाग आपका हटाया गया है। ठीक है, तो टोटल अब आपके 7 संभाग है वो रहने वाले हैं। अब अगर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, एक ध्यान रखना कि 2025 में आपको भर्तियों का भंडार है वो देखने को मिलेगा। 2024 में आपको लगातार नोटिफिकेशन है भजनलाल सरकार के द्वारा आपको दिए गए हैं। 2025 में भर्तियों के नोटिफिकेशन आपके लिए जल्द से जल्द जारी होने वाले हैं। अभी ये जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल सीईटी में जो स्टूडेंट एलिजिबिलिटी रखेगा तो तकरीबन मैं मान सकता हूं 8 से 9 लाख स्टूडेंट या 7 से 8 लाख स्टूडेंट है वो एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो बिल्कुल कंफर्म है कि फर्स्ट में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद में उसका फिजिकल होगा, वही आपका जैसे
25 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग आपकी रहती है। महिलाओं को 35 मिनट का समय दिया जाता है। वो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में आपका मेडिकल वगैरह है वो आपको किया जाएगा। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। अब इस भर्ती के लिए जो ओवरऑल एक तरीके से नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल 2025 में है, मार्च में आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्टेड मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अभी यहाँ पर कंफर्म मैं आपको कोई डेट, पर्टिकुलर कोई डेट यहां पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि उस डेट को आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जल्द भी जब भी इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है मुझे कहीं से भी मिलती है, जिनमें सोर्सेस के माध्यम से आपको मुझे मिलती है, तो आपको जल्द ही प्रोवाइड है वो करवा दिया जाएगा। लेकिन आप मान सकते हो कि 7,000 पदों पर यह भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। काफी अच्छी भर्ती है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जैसे कि अपनी रीजनिंग अच्छी तरीके से रखना, मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद में आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर को भी आप अच्छी तरीके से रखना, 30 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपकी राजस्थान हिस्ट्री हो गई, राजस्थान हिस्ट्री के बाद में आपका करंट हो गया, करंट के बाद में आपकी इंडिया जीके है, वो भी उसका भी कुछ पार्ट है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस इसमें रहने वाला है, ज्यादा कुछ सिलेबस इसमें नहीं रहने वाला है। बाकी जो स्टूडेंट 12th पास कर रखा है और सीईटी 12th लेवल में 40% एलिजिबिलिटी रख रहा है, वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। वो स्टूडेंट यहाँ पर फॉरम के लिए अप्लाई है वो इजीली कर पाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट है वो आपको मैं लगातार है वो प्रोवाइड करवाते रहता हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।